हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंसमेंट ट्रैक्स। तो आज का जो वीडियो है ये एक स्पेशल वीडियो है और डेडिकेटेड है इंडियन आर्मी की बैकबोन अशोक लेलैंड स्टैलियन ट्रक्स को। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि किसी भी मिलिट्री की प्रोग्रेस के लिए जो लॉजिस्टिक सप्लाईज है ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बिना सप्लाईज के मिलिट्री आपकी लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाएंगी। तो अगर हम इंडिया की जोग्राफिकल कंडीशन को देखें, अभी तो खैर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा बेटर हो गया है, लेकिन फिर भी इंडिया की ज्योग्राफी काफ़ी वास्ट है। यहाँ पर डेजर्ट है, माउंटेन्स हैं, टेम्परेचर +45 डिग्री से -20-30 डिग्री चला जाता है। फिर कई ऐसे एरियाज है जहाँ पर ह्यूमिडिटी लेवल काफ़ी हाई है, रास्ते प्रॉपर बने नहीं हैं। तो लॉजिस्टिक सप्लाई बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया जैसी कंट्री के लिए। और जब इंडियन मिलिट्री अपनी रिक्वायरमेंट को सामने रखती है तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो भी प्रोडक्ट रिक्वायर्ड होता है वो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड का बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इंडियन मिलिट्री की रिक्वायरमेंट इतनी वास्ट है ज्योग्राफी की वजह से। तो इंडियन आर्मी को जब अपनी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ट्रक्स रिक्वायर्ड थे तो वो ट्रक्स भी ऐसे होने चाहिए थे जो कि रगेड हो, कॉस्ट इफेक्टिव भी हों और हमारी हर तरीके की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हों। चाहे इन्हें राजस्थान की गर्मी में इस्तेमाल किया जाए, चाहे इन्हें कश्मीर की ठंडी में इस्तेमाल किया जाए, चाहे इन्हें नॉर्थ ईस्ट के कच्चे रास्तों पर इस्तेमाल किया जाए, चाहे इन्हें हिमालय के पहाड़ी रास्तों में इस्तेमाल किया जाए, ये हर जगह काम करने चाहिए और बिना रुके चलने चाहिए। और जब ऐसी रिक्वायरमेंट सामने रखी गई तो अशोक लेलैंड का स्टैलियन ट्रक निकलकर सामने आया और इंडियन आर्मी की प्रेफर्ड चॉइस बना। तो ये अशोक लेलैंड के स्टैलियन ट्रक्स बहुत ज़्यादा रिलायबल है और करीबन 60,000 के ऊपर इंडियन आर्मी ने इनको प्रिक्योर किया। बाकी जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके द्वारा भी इन ट्रक्स को थाउजेंड्स में लिया गया। तो इन ट्रक्स पे आर्मी का भरोसा कितना है ये इसी से जाहिर हो जाता है कि 1998 में अशोक लेलैंड ने लाइसेंस ग्रांट किया था स्टैलियन मार्क 3 की मैन्युफैक्चरिंग का, जो कि व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर द्वारा बनाई जानी थी, जो कि अब आर्मर्ड व्हीकल निगम के अंतर्गत आता है, जो कि पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का पार्ट था। तो 1998 से आज 2023 है और आज भी ये ट्रक इंडियन आर्मी की बैकबोन बने हुए हैं। तो ये ट्रक्स -35 डिग्री से +55 डिग्री तक ऑपरेट हो सकते हैं। साथ ही साथ ये थार के डेजर्ट में ऑपरेट हो सकते हैं और 5500 मीटर की ऊंचाई तक बर्फीले पहाड़ों में भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये ट्रक्स इतने सक्सेसफुल थे कि इनके डिफरेंट वेरिएंट्स पे निकलकर सामने आए सुपर स्टैलियन के नाम से, जो कि 6x6 और 8x8 की कॉन्फ़िगरेशन में थे, जो कि 10 टन और 12 टन रेटेड ट्रक्स हैं। साथ ही साथ ये ट्रक्स प्रूवन भी हैं। 99 की कारगिल वॉर के दौरान ये ट्रक्स ऑलमोस्ट नहीं इंडक्ट हुए थे और इन्होंने अपने वर्थ को वहाँ पर प्रूव किया था। चाहे फ्रंट लाइन में ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करना हो, चाहे उनके लिए एमुनेशंस और सप्लाईज को ट्रांसपोर्ट करना हो, ये ट्रक्स बहुत रिलायबल निकलकर सामने आए थे और इंडियन आर्मी की परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थी। तो 1997 से 2023 तक ये ट्रक्स आज भी इंडियन आर्मी का रिलायबल पार्टनर बने हुए हैं और ये अशोक लेलैंड के सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स में से एक है। और जब अशोक लेलैंड द्वारा इनकी 75th ईयर एनिवर्सरी बनाई गई तो उसका स्टार इनके अशोक लेलैंड स्टैलियन बने और कारगिल विजय दिवस के दिन, जो कि 26 जुलाई 2023 में था, मंजिल का सफर स्टैलियन ड्राइव चालू करी गई कन्याकुमारी से लेह तक। तो ये करीबन 4000 किलोमीटर की जर्नी थी जिसमें ट्रक ने अपनी एंड्योरेंस, पावर और रिलायबिलिटी को प्रूव किया और डिफरेंट डिफिकल्ट टेरेन में ये ट्रक इजीली आगे बढ़ता गया। तो यहाँ पर 3 ट्रक्स का इस्तेमाल किया गया जो कि 3 डिफरेंट टेरेन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, फॉरेस्ट, डेजर्ट और माउंटेन। और इन तीनों टेरेन को अशोक लेलैंड के स्टैलियन द्वारा मास्टर किया गया है। बाकी ट्रक्स के अंदर डिस्प्ले रखे गए थे विजिटर्स के लिए, जो कि ट्रिब्यूट पे कर रहे थे हमारे वेटरन्स को। तो इस जर्नी की शुरुआत हुई थी 26 जुलाई 2023 में और ये जर्नी ख़त्म हुई 25 अगस्त को। तो इस जर्नी के दौरान इन ट्रक्स ने एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस दी और अपनी रिलायबिलिटी को प्रूव किया। साथ ही साथ इन्होंने एजुकेट भी किया विजिटर्स को अपने कंट्रीब्यूशन के बारे में, साथ ही साथ हमारे वॉर हीरोज के बारे में भी। आज इंडियन आर्मी भरोसे के साथ इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करती ही है। साथ ही साथ इनके स्पेशलाइज्ड वर्जन्स भी इंडियन आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कुल मिलाजुला के करीबन 75,000 स्टैलियन ट्रक्स इंडियन आर्मी के साथ हैं, जो कि इनके डिफरेंट वर्जन्स को इंक्लूड करते हैं। यहाँ तक कि ये ट्रक एक्सपोर्ट भी किए जा रहे हैं और थाईलैंड जैसी कंट्री भी इन ट्रक्स को ऑपरेट करती हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।